नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं दी स्टोरीज ऑफ चेंज, जहाँ हर हफ्ते मैं आप तक लेकर आती हूँ समाज की कुछ अनसुनी और अनदेखी कहानियाँ। आज की कहानी है हरियाणा से रितु सैनी की। रितु 17 साल की थी और वॉलीबॉल की एक अच्छी खिलाड़ी थी। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली रितु को इस खेल में ही अपना करियर आगे बढ़ाना था, लेकिन अचानक उनके सारे सपने टूट गए और उनकी जिंदगी ने एक दुखद मोड़ ले लिया। एक 39 साल के आदमी ने रितु पर तेजाबी हमला करवा दिया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रितु का ही एक रिश्तेदार था। वो रितु को पसंद करता था और जब रितु ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो उसने रंजिश में रितु के चेहरे पर तेजाब फिकवा दिया। बात 23 जुलाई 2012 की है। रितु हमेशा की तरह वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के लिए घर के पास ही एक मैदान में जा रही थी। जैसे ही वो उस मैदान के पास पहुंची, अचानक एक आदमी उनके सामने आ गया और उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। रितु दर्द से चीखी, लेकिन काफ़ी देर तक उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। आखिरकार उनके परिवार के ही किसी बच्चे ने रितु की चीख पुकार सुनी और उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। रितु के परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेके गए और उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। रितु के महंगे इलाज का खर्चा उनके परिवार ने बड़ी मुश्किल से उठाया और वो गहरे कर्जे में डूब गए। रितु भी पूरी तरह टूट चुकी थी। उनकी पढ़ाई और खेल भी उनसे छूट गया था। ऐसे में उनके परिवार ने ही उन्हें जीवन जीने की हिम्मत दी। कुछ समय बाद रितु दिल्ली में स्थित छा फाउंडेशन के संपर्क में आई और यहाँ आने के बाद उनके जीवन में अच्छे बदलाव आए। रितु यहाँ नौकरी करने लगी और अपने पैर पर फिर से खड़ी हुई। यहाँ पर उनका मानसिक और भावनात्मक विकास भी हुआ और वो दूसरी हमले की शिकार लड़कियों की भी सहायता करने लगी। आज रितु एक सकारात्मक और खुशहाल जीवन जी रही हैं। उनकी ज़िंदगी पर देश विदेश में अनेक लेख लिखे गए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी फिल्म छपाक में भी अभिनय किया है। अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाने के बावजूद आज रितु फिर से कठिनाई में पड़ गई हैं। कोरोना वायरस महामारी उनके और उनके परिवार पर काफ़ी भारी पड़ रही है। उनके पिताजी कुछ महीनों पहले इस दुनिया से चल बसे और उन्हें हाल ही पता चला कि उनकी माँ को कैंसर है। लॉकडाउन के कारण रितु काफ़ी समय तक अपनी माँ से नहीं मिल पाई और अस्पताल भी काफ़ी व्यस्त थे, इसलिए उनकी माँ को और रितु को जो ज़रूरी इलाज मिलना चाहिए था वो समय से नहीं मिल सका। रितु ने लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। वो फिर से अपने जीवन को सुधारने में लगी हैं और इसमें उनकी मदद कर रहा है छा फाउंडेशन। छा फाउंडेशन रितु और उनके जैसी 30 एसिड अटैक सर्वाइवर्स की आर्थिक सहायता कर रहा है। अगर आप रितु और उनके जैसी और लड़कियों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए दी स्टोरीज ऑफ चेंज।